हे लवली पीपल, कैसे हैं आप सब। तो आज है रक्षाबंधन का त्यौहार और सावन सोमवार का आखिरी दिन। तो आप सभी भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं भी आई हूँ आज सभी बहनों की तरह राखी लेने के लिए अपने भाई के लिए। इतनी खूबसूरत सुंदर सुंदर राखियाँ देख कर ना समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसी राखी लूँ। तो मैं पहुँचती हूँ ज्वेलरी शॉप, जहाँ मैंने अपनी पसंद की बहुत सारी राखियाँ निकाली। लेकिन मुझे ऐसी राखी चाहिए थी जिसमें लिखा हो भाई भैया, मेरे प्यारे भैया। तो मुझे सिर्फ़ एक राखी मिली जिसमें लिखा था बेस्ट ब्रो। तो मैं वो राखी उठाकर चली गई वहाँ जहाँ मेरे सभी भाइयों का डेरा है, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा मायका। तो मैं वहाँ जाते जाते देखती हूँ कि रास्ते में इतनी भीड़ थी, क्योंकि सभी भाई और बहन अपनी भाई बहन के लिए राखी, मिठाई, गिफ्ट वगैरह ले रहे थे। मुझे मेरे विलेज तक पहुँचाने में मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की। उन्होंने मुझे मेरा मायका पहुँचाया और मैं अपने घर पहुँचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मम्मी ने गर्मा गर्म खीर, पूड़ी, वड़ा वगैरह रेडी कर रही थी। मेरे सिस्टर कैमरे से कुछ फ़ोटोशूट कर रही थी और आज का मेरा लुक कुछ ऐसा था। तो रक्षाबंधन में हर साल भद्रकाल लगा हुआ होता है, तो आज भी भद्रकाल लगा हुआ था 1:30 बजे तक। जैसे ही 1:30 बजता है तो हम अपनी राखी की प्लेट जल्दी जल्दी से रेडी करते हैं और अपने भाई को बुलाते हैं और प्लेट की थोड़ी बहुत फ़ोटो वीडियोस बना करके हम अपने भाई को उसकी पसंदीदा राखी पहनाते हैं। मेरी सिस्टर ने जो राखी लाई थी उसमें मेरे भाई का नाम लिखा हुआ था। मेरा भाई जितना मासूम दिखता है उतना ही ख़तरनाक है, और जितना ख़तरनाक दिखता है उतना ही मासूम है। भाई को राखी पहनाने के बाद हम सिस्टर्स एक दूसरे को राखी पहनाते हैं, जिसे लुम्बा कहा जाता है। ये फीमेल्स की राखी जिसे लुम्बा कहते हैं। तो मैंने भी अपने सिस्टर को अपनी राखी पहनाई और ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये राखी। सिस्टर्स को राखी पहनाने के बाद हमारे घर में जो भैया आते गए उन्हें हम राखी पहनाते गए जल्दी जल्दी से, और जल्दी जल्दी से उनकी जेबें भी खाली करते गए। राखी पहनने के बाद भाई अपनी राखी को ऐसे शो ऑफ कर रहे थे और हम लोग साथ में फ़ोटो क्लिक कराना चाहते थे, लेकिन हमारे बच्चे अपने मामू को छोड़ते तब ना हम बहन साथ में फ़ोटो खिंचा पाते। थोड़ी देर बाद बच्चों की सिस्टर्स आती हैं और उन्हें राखी पहनाने के लिए आरती उतारती हैं, लेकिन इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। पता नहीं इन्हें राखी लग रहा था या हथकड़ी। सभी बहनें राखी पहनाने के लिए बहुत परेशान हो चुकी थी। फाइनली अपनी दादी को बुलाया, मम्मी को, और मम्मी ने उन्हें समझाया तो बड़ी मुश्किल से बड़ा बेटा क्रिशु रेडी हुआ। 1-2 राखी पहनने के बाद उसे भी गुस्सा आने लग गया और वो भी राखी फेंकने लग गया और बिल्कुल भी राखी नहीं पहन रहा था। सभी सिस्टर बहुत परेशान थी और बच्चे भी बहुत रो रहे थे। बच्चे इतना परेशान कर रहे थे कि मम्मी भी हैंडल नहीं कर पा रही थी। और ये तो देखो, ये दोनों भाई पता नहीं क्या गॉसिप कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से गद्दे की 2 कार्टून वाली राखियाँ उनके हाथों में पहनाई गई और ये फ़ोटोशूट के लिए रेडी हुए। और फ़ोटोशूट के लिए तो इन्होंने लड़कियों को भी मात दे दी थी। मेरे भाई को भी राखी बांधने के लिए आसपास की दीदियाँ आई थी और उन्होंने राखी पहनाई, और इनकी राखी पहनते तक, थोड़ी बहुत मस्ती करते तक मैंने सोचा कि पेट पूजा कर लिया जाए। तो मैंने खीर पूड़ी खाई। पेट पूजा करने के बाद हम थोड़ी थोड़ी देर बाद सभी भाइयों के यहाँ पहुँचते गए जिन्हें राखी पहनानी थी। तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं शेट्टी नंबर 1 भैया के यहाँ, जो हमें देखकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि हैप्पी रक्षाबंधन प्यारी बहनों, और अंदर गए, लेकिन लाइट ऑफ होने की वजह से बहुत गर्मी थी तो हमने बाहर ही राखी पहनाई भैया को। भैया को राखी बांधने के बाद हम दूसरे भैया के यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि भैया घर पर है ही नहीं, क्योंकि वो भाभी को लेकर उनके मायके गए हैं, क्योंकि भाभी को भी तो अपने भाइयों को राखी जो पहनानी थी। फिर हम भाइयों के लिए राखी छोड़कर रिटर्न घर आए, जहाँ पर पता चलता है कि शेट्टी नंबर 2 भैया ऑलरेडी विराजमान हैं। फिर जल्दी जल्दी हमने उन्हें भी राखी पहनाई। भैया सुबह से खाली हाथ थे, उन्होंने कोई राखी नहीं पहनी थी। हमारे जाने के बाद ही उन्होंने राखी पहनी और हमें सूट, साड़ी वगैरह गिफ्ट किया। साउथ इंडियन हीरो कहने पर मेरे भैया ने ढेर सारा डांस किया, क्योंकि मेरे सभी भाई साउथ इंडियन हीरो की तरह ही दिखते हैं। देखो कैसे रोल में आ गए हैं। सभी भाइयों को कंप्लीट राखी बांधने के बाद मुझे जो गिफ्ट मिला था मैंने उसे ओपन किया तो देखा कि मुझे एक बहुत ही प्यारा सा वाइट ब्लैक में एक पर्स मिला था, जिसके अंदर बहुत ही सुंदर सा नेकलेस था
बहुत ही खूबसूरत नेकलेस था। फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि दूसरा पैकेट ओपन करो। फिर उसमें देखा मैंने कि ब्लू कलर का बहुत ही खूबसूरत सा हुडी था जो मुझे बहुत पसंद आया। और इस तरह से हमने अपना रक्षाबंधन का पर्व मायके में सेलिब्रेट किया। उसके बाद मैं रिटर्न अपने घर आती हूँ जहाँ प्रिंसो की सिस्टर्स आई हुई थी और उन्होंने भी प्रिंसो को राखी पहनाने के लिए बहुत मशक्क़त की। सो अपनी दोनों सिस्टर्स एली विनी के साथ बहुत इंजॉय करता है, वो उनके साथ बहुत कंफर्ट फील करता है। देखो कितनी मस्ती कर रहा है। प्रिंसो को राखी पहनाने का समय हो गया था लेकिन प्रिंसो ने फूंक मारकर दीप को बुझा दिया। दोनों सिस्टर ने गुस्से को कंट्रोल किया और ठान ली कि दिया जलाकर आरती करना है तो करना है। जैसे ही आरती कंप्लीट हुई प्रिंसो ने फिर से उसे फूंक मारकर बुझा दिया। प्रिंसो अपनी दोनों सिस्टर को बहुत परेशान करता है लेकिन इन लोग गुस्सा नहीं होते हैं, ये बहुत ही इंजॉय करते हैं क्योंकि ये दोनों प्रिंसो से बड़े हैं और प्रिंसो बहुत ही खुशी से राखी बंधा रहा था। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये यहाँ कैसे राखी पहन रहा है और वहाँ जब सिस्टर्स उसे राखी बांध रही थी तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं पहन रहा था। तो रक्षाबंधन का यह प्यारा सा त्यौहार सभी ने बहुत अच्छे से मनाया, सेलिब्रेट किया और ये इस साल का रक्षाबंधन यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।